हेलो गाइस, नमस्कार। कैपेसिटेंस की वीडियोस में इस वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे आवेशों का पुनर्वितरण, अर्थात दो अगर कंडक्टर्स को किसी भी कंडक्टिंग वायर से अगर हम कनेक्ट कर देते हैं तो उसमें क्या है कि ड्यू टू द पोटेंशियल वेरिएशन, अर्थात दोनों जो चालक होते हैं उनके जो वोल्टेज होते हैं, पोटेंशियल होते हैं, विभव होते हैं, उनकी वैल्यूज अलग अलग हैं। तो उनमें पोटेंशियल में वेरिएशन के कारण क्या है कि दे विल स्टार्ट टू एक्सचेंज द चार्जेस, अर्थात वो आपस में आवेशों को एक्सचेंज करना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी टॉपिक का आज को हमें ध्यान से पढ़ना है, और भी इससे आगे वाले टॉपिक भी अगर पॉसिबल हुआ तो वी विल कवर इन द सेम वीडियो, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। और इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ एंड अगर आपको हेल्पफुल है कि फिजिक्स आपके समझ में आती है तो देन यू हैव टू राइट इन द कमेंट प्लीज़, एंड यू हैव टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड सपोर्ट माई चैनल प्लीज़। तो यहाँ से हमारा आज का टॉपिक है, अभी का इस वीडियो में आपको बता देता हूँ, आवेशों का पुनर्वितरण। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, से स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले एक कंडक्टर यहाँ पे एज्यूम करता हूँ और एक कंडक्टर यहाँ पे एज्यूम करता हूँ। अमाउंट ऑफ चार्ज दोनों पे Q1 एंड Q2, कैपेसिटेंस C1 एंड C2, पोटेंशियल V1 एंड V2। ठीक है ना। अगर मैं दोनों को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि दे विल स्टार्ट टू एक्सचेंज द चार्ज इफ V1 इज नॉट इक्वल टू V2। यहाँ पर पॉइंट क्या है कि अगर ये V1 V2 के बराबर नहीं है तो चार्ज का एक्सचेंज, अर्थात चार्ज का आदान प्रदान होगा। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट, इसमें आपको जो बेसिक है इस वाले पॉइंट का जो बेसिक कंसेप्ट है उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि आवेशों का वितरण विभवांतर के कारण होता है। विभवांतर के कारण होता है, यू हैव टू पॉइंट आउट इट। तो चार्ज एक्सचेंज ओनली ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये आपको समझना है यहाँ से। ठीक है ना। अगर दोनों कंडक्टर्स के पोटेंशियल बराबर हैं, इफ V1 इज इक्वल टू V2, भले ही चार्ज की अमाउंट जो भी हो, एक पर अगर 4 कूलम का चार्ज है और इस पर 4000 कूलम का चार्ज है, लेकिन अगर दोनों के पोटेंशियल बराबर हैं तो दे विल नॉट एक्सचेंज द चार्ज विथ ईच अदर, अर्थात इन दोनों के बीच में आवेश का वितरण नहीं होगा। यहाँ पे केवल एक्सचेंज ऑफ चार्ज पॉसिबल कब है, होता कब है कि जब दोनों जो कंडक्टर हैं उनके पोटेंशियल अलग अलग होते हैं। अगर भले इस पर और इस पर क्या है कि अगर इसका 4 उसका, और अगर दोनों के पोटेंशियल और चार्ज का एक्सचेंज जब तक होएगा जब तक कि दोनों के पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाते, और उस पोटेंशियल को, उस विभव को बोलते हैं हम कॉमन पोटेंशियल। ठीक है ना, ओवेनिस्ट विभव। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें समझना क्या है कि अगर यहाँ पर मैंने मान लिया कि V1 इज मोर देन V2, अगर V1 की वैल्यू V2 से ज़्यादा है तो चार्ज इधर सप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको मान लेता हूँ कंडक्टर A और इसको कंडक्टर B। अब क्योंकि इसमें पॉइंट क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जो कैपेसिटेंस होती है, धारिता जो होती है, वो पोटेंशियल और चार्ज से इंडिपेंडेंट होती है, अर्थात जो धारिता होती है किसी भी चालक की, वो उसके आवेश की मात्रा चाहे जो कुछ भी हो, उस पर वोल्टेज की वैल्यू जो कुछ भी हो, इन दोनों क्वांटिटी से कैपेसिटेंस स्वतंत्र होती है, अर्थात इंडिपेंडेंट होती है। तो यहाँ पर क्या है कि अब इनके एक्सचेंज ऑफ चार्ज कब तक होंगे, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल विल नॉट बी सेम, और उसको हम बोलते हैं VC, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल मीन्स ओवेनिस्ट विभव। ठीक है ना, यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल है। अब आफ्टर एक्सचेंज, जब इनके चार्ज आपस में एक्सचेंज होंगे तो कब तक, जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। उस कंडीशन में फाइनली अगर इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q डैश है और इस पर अमाउंट ऑफ चार्ज Q डबल डैश है, लेकिन कैपेसिटेंस विल नॉट चेंज, इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटेंस केवल उस मीडियम पर डिपेंड होती है जिस मीडियम में वो कंडक्टर रखा हुआ है, और कैपेसिटेंस उसकी जियोमेट्रिकल शेप पर डिपेंड होती है। और फाइनली दोनों का पोटेंशियल विल बिकम VC। तो ये था आपका क्या, यहाँ पर ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया जिस चीज़ का हमें ऑपरेशन करना है, अर्थात जिस चीज़ को हमें ऑपरेट करना है।
अब कौन कौन से स्टेप्स हमें निकालने हैं उनको समझना है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर आपको समझना है कि बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। फिजिक्स के बेसिक्स मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि हमें फिजिक्स को कैसे सीखना है, तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि फिजिक्स के फंडामेंटल बेसिक्स लॉ 4 हैं, उनमें से एक है बाय द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, संरक्षण के सिद्धांत से। यहाँ पर क्या है कि टोटल अमाउंट हो चाहे Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q डैश प्लस Q डबल डैश। Q1 प्लस Q2 क्या है? टोटल अमाउंट चार्ज ऑन द सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम इज द स्पेशल पर्टिकुलर बाउंड्री ऑफ द यूनिवर्स अबाउट विच वी टॉकिंग और अबाउट विच वी थिंक एट एनी इंस्टेंट। किसी भी क्षण हम ब्रह्मांड की जिस परिसीमा के बारे में सोचते हैं उसे हम सिस्टम बोलते हैं, निकाय। यहाँ पर हमारा सिस्टम क्या है? ये दोनों कंडक्टर, इन पर इनिशियली चार्ज Q1 प्लस Q2, Q1 इसका चार्ज, Q2 इसका चार्ज। आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ चार्ज, आवेशों के वितरण के पश्चात Q डैश प्लस Q डबल डैश। तो ये दोनों टोटल अमाउंट इनिशियली चार्ज, फाइनली चार्ज दोनों बराबर होंगे, क्योंकि आवेश संरक्षण का सिद्धांत हमें यह बताता है। और यहाँ पर क्या है, हमें सबसे पहले निकालना है फर्स्ट पॉइंट का, हमें ओवेनिस्ट विभव का मान, ओवेनिस्ट विभव। कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू निकालनी है हमें, तो Vc इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। अब Q डैश प्लस Q डबल डैश को मैं लिख सकता हूँ Q1 प्लस Q2। ऊपर वाले पॉइंट में मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से आपकी Vc की वैल्यू आ जाएगी, Q1 की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। इट इज़ द कॉमन पोटेंशियल। ईजीएस्ट वे, इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बस इस वाले टॉपिक का बेसिक क्या है, एक्सचेंज ऑफ चार्ज इज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द पोटेंशियल वेरिएशन। दोनों चालकों पर अगर वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग है तो वहाँ पे 100% श्योरली उन दोनों के बीच में चार्ज का एक्सचेंज जब तक होएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है। अब ऐसे Vc की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 के बराबर है। दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है कौन सा, कि ट्रांसफर अमाउंट ऑफ चार्ज, कि एक कंडक्टर ने दूसरे कंडक्टर को कितना चार्ज दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ स्थानांतरित आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा QT, ट्रांसफर्ड चार्ज, ट्रांसफर्ड चार्ज अर्थात कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर हुआ। अगर मैं पहले चालक के हिसाब से बात करता हूं ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर ए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टर ए, अर्थात पहले अगर चालक के हिसाब से बात करता हूं तो Q1 चार्ज था और फाइनली चार्ज है Q डैश। अब चार्ज क्योंकि A टू B सप्लाई हुआ है तो इसका ओबियसली बात है कि Q1 ज़्यादा है और Q डैश कम है, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्रांसफर्ड अमाउंट ऑफ चार्ज निकालता हूँ QT, तो इट विल बी Q1 माइनस Q डैश, ठीक है ना, Q1 माइनस में Q डैश। अब यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाती है तो QT की वैल्यू आएगी आपकी Q1 आएगा C1V1 माइनस Q डैश, क्या है फाइनली बात है, फाइनल में पोटेंशियल Vc है दोनों का, तो यहाँ पर C1 Vc के बराबर, ठीक है ना। तो यहाँ से QT की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से अगर मैं C1 कॉमन करता हूँ तो V1 माइनस Vc, ठीक है। इसको अगर आगे मैं और लिखता हूँ तो ट्रांसफर्ड चार्ज बाई ए टू बी, तो ऐसे C1 आपका बाहर है और V1 माइनस Vc की वैल्यू कितनी है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 के बराबर है। तो ट्रांसफर्ड चार्ज अमाउंट यहाँ पर एलसीएम आपका C1 प्लस C2 आ ही जाएगा, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ C1V1 प्लस C2V1 माइनस C1V1 माइनस C2V2। इन दोनों को काटता हूँ तो ट्रांसफर्ड चार्ज की वैल्यू यहाँ से इन दोनों में से आपका ये आपका आएगा C2V2, तो यहाँ से C2 कॉमन है, इन दोनों में से C2 कॉमन, तो इट इज़ V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2 की वैल्यू आ जाएगी इतना। और यहाँ पर ये आपका C1 पहले से है ही है यहाँ पे C1, तो C1 C2
और ब्रैकेट में आपका V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये क्या है आपका कि A ने B को कितना चार्ज ट्रांसफ़र किया। इसकी सेम वैल्यू आ जाएगी अगर हम ये निकालते हैं कि B पर A से कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। अगर हम यहाँ से QT की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा एक स्टेप और मैं बढ़ा देता हूँ जिससे कि आपको वेरीफाई हो, तो QT की वैल्यू ऐसे भी निकाल सकते हैं हम कि Q डबल डैश माइनस Q2। इस पर चार्ज की अमाउंट घटेगी क्योंकि इसने चार्ज को सप्लाई किया है, इस पर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि इस पर चार्ज सप्लाई हुआ है। तो यहाँ से Q डबल डैश माइनस QT, तो QT की वैल्यू निकालता हूँ, सिंपल सी बात है। यहाँ पे Q डबल डैश में आएगा C2VC, तो C2VC माइनस C2V2 और QT अमाउंट ऑफ चार्ज, तो यहाँ से आपका C2 कॉमन है और BC की वैल्यू C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 माइनस V2। इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो QT, इसको यहाँ से अगर आगे सॉल्व होता है तो QT विल बी इक्वल टू, यहाँ C2 है आपका ए, तो यहाँ पे C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V2 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ये दोनों को काटता हूँ यहाँ से, यहाँ से अगर मैं इसको काटता हो तो इसके अबाउट ऑफ चार्ज में Q डबल डैश की वैल्यू यहाँ से C2VC माइनस C2V2 आती है और VC की वैल्यू और मैं पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ से C1V2 माइनस C2V2, सॉरी ये यहाँ पर इन दोनों के कटने के बजाय ये दोनों स्टेप यहाँ से कैंसिल आउट होंगे, तो यहाँ से C1 कॉमन आ जाएगा। तो अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र, ये C2 पहले से ही है और C1 यहाँ से, तो C1 C2 V1 माइनस V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे वी कैन ईजिली एग्जामिन दैट कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज है दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात जितना उसने उसको चार्ज ट्रांसफ़र किया उतना ही उस पर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ। तो यहाँ से ये वाला जो हमारा प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये भी यहाँ से हमारा वेरीफाई होता है या फुलफिल होता है। तो ये थे आपके कितना दोनों में एक्सचेंज जो चार्ज का वो, तो कितना अमाउंट ऑफ चार्ज एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर एक्सचेंज हुआ, ठीक है ना। इसके बाद में यहाँ से आपका नेक्स्ट वन पॉइंट आ जाता है एनर्जी लॉस ड्यूरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश के वितरण के दौरान कितनी ऊर्जा का क्षय होता है। तो वह निकालना क्या है यहाँ पे, एनर्जी लॉस, ऊर्जा हास बोल सकते हैं, ऊर्जा हानि बोल सकते हैं, ऊर्जा क्षय बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर स्टार्टिंग बात करता हूँ, दोनों कंडक्टर थे ए और बी थे, यहाँ पे अमाउंट ऑफ चार्ज Q1 C1 V1 Q2 C2 V2 और फाइनली चार्ज इसमें Q डैश था, इसमें Q डबल डैश था। इसकी कैपेसिटेंस में तो कोई इफेक्ट होगा नहीं, दोनों के पोटेंशियल VC के बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इनिशियल अगर मैं एनर्जी की बात करता हूँ टोटल, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर फर्स्ट वाले की और हाफ C2 V2 स्क्वायर सेकेंड वाले की, ठीक है ना। इट इज़ द टोटल एनर्जी इनिशियली ऑन बोथ कंडक्टर्स, दोनों जो चालक हैं उन पर कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का मान है स्टार्टिंग में। अगर फाइनली यहाँ पर बात करते हैं तो UF फाइनल एनर्जी, अंतिम ऊर्जा की वैल्यू बात करते हैं तो हाफ C1 VC स्क्वायर हाफ C2 VC स्क्वायर। VC BC क्यों? क्योंकि चार्ज का एक्सचेंज तब तक होएगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल बराबर नहीं हो जाता है, और C1 और C2 तो दोनों जैसे थे वैसे ही होंगे, क्योंकि कैपेसिटेंस को चार्ज से और पोटेंशियल से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आपका क्या है कि अगर मैं निकालता हूँ चेंज इन एनर्जी, तो हम हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, इस पूरी अमाउंट में से इस पूरी अमाउंट को अगर माइनस करना है तो सबसे पहले सब में से कॉमन हाफ है, तो मैं इस हाफ को हटा देता हूँ, यहाँ से कॉमन है। इसकी वैल्यू यहाँ से VC स्क्वायर आ ही जाएगी, तो C1 प्लस C2
ठीक है ना, ये आपकी है फाइनल, माइनस इनिशियल में C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से आपका। तो चेंज इन एनर्जी डेल्टा यू 1/2 और Vc की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूँ तो C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, स्क्वायर है तो इन दोनों का इसका स्क्वायर ऊपर, इसका स्क्वायर नीचे, ऊपर आपका C1 प्लस C2 है माइनस C1 V1 स्क्वायर माइनस C2 V2 स्क्वायर, इसको काट देता हूँ इसके स्क्वायर से, इसके अपॉन में दोनों के मैं यहाँ पे 1 मानता हूँ तो इसका एलसीएम यहाँ पे C1 प्लस C2 आ जाएगा। अर्थमेटिकली सिंपली वी कैन सॉल्व इट, इसको हम इजी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका यहाँ पर हमें करना होगा होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर है। तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2C1 C2 V1 V2 माइनस C1 का मल्टीप्लाई करता हूँ तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 का इसमें करता हूँ माइनस C1 C2 V2 स्क्वायर, C2 को मल्टीप्लाई करता हूँ माइनस C1 C2 V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन ये सारे कैलकुलेशन जितना आप अपने आप से करते हो ना उतने आपकी स्किल बढ़ जाएगी। यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, बेसिक फंडा क्या है, इनिशियल एनर्जी फाइनल एनर्जी हमें फाइंड करना है, चेंज इन एनर्जी। वो हमें फाइनली जब एक्सप्लेनेशन पूरा जब हमारा टोटल लेवल सॉल्व होगा उसके बाद आउटपुट में आएगा कि एनर्जी घटी या एनर्जी बढ़ी, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या है, अगर इसको इन दोनों को काटता हूँ और इन दोनों को काटता हूँ यहाँ से, अब ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, 3 स्टेप में से आपका C1 C2 कॉमन है तो यहाँ से डेल्टा यू चेंज इन एनर्जी C1 C2 कॉमन है तो यहाँ पे आपका बच जाता है क्या 2V1 V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर अपॉन में आपका C1 प्लस C2 है, ये आपका क्या है V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर है। तो फर्दर वी कैन राइट इट एज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा यू इज इक्वल टू, सॉरी 1/2 आपका यही था, इधर ही है ये, तो यहाँ से आपका 1/2 ऊपर आपका आता है C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और यू हैव टू मेंशन इट, इसको आपको समझना है अच्छे से। ये स्क्वायर क्वांटिटी है तो इसकी वैल्यू कभी माइनस में आ ही नहीं सकती है। कैपेसिटेंस का मल्टीप्लाइकेशन है और दोनों कैपेसिटेंस का सम है। और एक चीज़ को भी आपको ध्यान रखना अच्छे से, कैपेसिटेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये पूरी आपकी जो टोटल स्टेप आता है, टोटल जो चेंज इन एनर्जी आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है ना। यहाँ से आपका ये पॉजिटिव में आ जाता है और पॉजिटिव में आता है तो दैट मीन्स इसका आपको समझना क्या है, यहाँ से V1 माइनस V2 का स्क्वायर है ना ये, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर इसको करना था क्या कि यहाँ से अगर ये माइनस साइन आएगा ना यहाँ पे, तो इसको माइनस साइन को अगर मुझे इसे प्लस बनाना है, इसको प्लस उसको माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन यहाँ पे, सॉरी। और ये पूरा स्टेप अगर आपका पॉजिटिव है तो यहाँ पर ये स्टेप आएगा नेगेटिव। तो दैट मीन्स यहाँ से हमें फाइनल कंक्लूजन जो आता है वो ये आता है कि डेल्टा यू जो है वो UF माइनस UI है। यहाँ से माइनस V1 स्क्वायर था माइनस V2 स्क्वायर था, अगर मुझे इसको प्लस बनाना है तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस साइन। तो यहाँ से टोटल जो एक ये स्टेप आपका पॉजिटिव है, मल्टीप्लाई अगर माइनस का होता है तो इट विल बिकम नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू अगर नेगेटिव में आती है तो दैट मीन्स जो प्रारंभिक ऊर्जा थी, इनिशियल एनर्जी थी, वो फाइनल एनर्जी से ज़्यादा थी, अर्थात पहले ऊर्जा ज़्यादा थी बाद में ऊर्जा कम हुई, तो इसका मतलब एनर्जी में लॉस हुआ। देयर विल बी एनर्जी लॉस, देयर विल बी एनर्जी लॉस, अर्थात ऊर्जा में क्षय होता है, अर्थात खर्च होती है। देयर विल बी एनर्जी लॉस एंड इट विल बी इक्वल टू, एनर्जी लॉस विल बी इक्वल टू 1/2 C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इट इज़ द एनर्जी लॉस, ठीक है ना, जहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो ये था अब इसका पुनर्वितरण।
ओके गाइस, इससे आगे वाले वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और अप्रोक्सीमेट में कोशिश करता हूँ कि अभी जो वीडियो की जो लेंथ है वो मैं ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल अब सबसे रिक्वेस्ट है कि यू हैव टू सपोर्ट माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन। ओके गाइस, थैंक यू।